हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश के सरकारी कंपनियों को बेचने में सफलता पाते हुए अब उन्होंने भारत सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी जो देश भर में शुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी उसे भी बेच दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 1978 में स्थापित IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100% प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इसका मुख्यालय और मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहन में स्थित है। IMPCL भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो देश भर में शुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी। और यह कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, यह लगभग 1200 क्लासिकल आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों का निर्माण करती है, जो देश के कोने कोने में फैले 6000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों और नेशनल आयुष मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में पारंपरिक दवाइयां जैसे च्यवनप्राश आयुष 64 टेबलेट इत्यादि सप्लाई होती थी। लेकिन अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो 145 करोड़ की थी उसे सिर्फ 121.01 करोड़ में एक प्राइवेट कंपनी MS स्काई में फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के हाथों बेच दिया गया है। और ये सब कुछ तब हुआ जब हम सब आराम से बैठकर IPL देख रहे थे, नीट पेपर लीक में फंसे हुए थे और देशद्रोही मीडिया ने हमें और आवाज उठाने वाले टीचर को 2 कौड़ी के बातों में फंसाया हुआ था। अब यहाँ आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार ने हमें और भी परेशानी में धकेल दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये उठता है कि आमतौर पर सरकार घाटे में चल रही कंपनियों को बेचती है, लेकिन IMPCL एक मिनी रत्ना कंपनी है जो लगातार कई सालों से करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी। जैसे कि साल 2022 से 23 में इसका मुनाफा लगभग 20.81 करोड़ था, 2023 और 24 में 12.80 करोड़ और 2024 से 25 में भी इसने 17.65 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कमाया। तो फिर सरकार ने इसे क्यों बेचा? दरअसल बात यह है कि सरकार ने नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से पूरी तरह बाहर निकलने की नीति अपनाई है और सरकार का कहना है प्राइवेट सेक्टर की मदद से इस पारंपरिक दवा क्षेत्र में और अधिक आधुनिकता, प्राइवेट कैपिटल और बेहतर मैनेजमेंट लाना है, जिसे इसे ग्लोबल लेवल पे ले जाया जा सके, जो एक तरह से बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि ऐसे चूरन हमें रेलवे के टाइम भी दिया गया था। हमें बताया गया था कि रेल का निजीकरण होने से हमारी टिकटें समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ट्रेन की टाइमिंग सही हो जाएगी और हमें 100% सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आज हमारे देश में रेलवे की क्या स्थिति है आप सब तो देख ही रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त आम जनता को जिस तरह से एयरलाइन से लेकर पेट्रोलियम तक की क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, अब वो दिन भी आने वाला है जहां आम जनता को अपनी हेल्थ मेडिसिन के लिए भी क्राइसिस झेलना पड़ेगा। और जो दवाइयाँ सस्ते रेट में मिल रही थी वही कुछ दिन बाद अब महंगे रेट में बिकेगी। हालांकि इस फैसले के बाद जमीन पर हालात तनावपूर्ण है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और हिमालयी क्षेत्रों में इस निजीकरण का भारी विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग और कर्मचारी सड़कों पर है। उन्हें डर है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद सैकड़ों स्थानीय युवाओं की नौकरियां जा सकती है और पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि खुद बीजेपी सांसद अजय भट्ट और कई स्थानीय नेताओं ने इस निजीकरण पर चिंता जताई है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां सरकार इसे भारतीय आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक बड़ा कदम मान रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आजीविका और सस्ती दवाइयों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मुनाफे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।